कौन है, उसी को याद, उसको नमस्ते। उसको याद करने के साथ ही अपनी दिनचर्या हमने शुरू करनी है, क्योंकि जितना के साथ साथ में उसके याद से कई बार क्या है, कई माताएं हमारे आश्रम से आती हैं, वो खुद कहती हैं कि पहले क्या है, मेरे को शरीर में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं बाबा की याद में रह के काम करती हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मेरा काम भी कैसे हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसे अगर आप लोग जुड़ेंगे, आप चीजों के लिए समय निकालेंगे है, लेकिन क्या है, और इसके साथ साथ क्या है, अब ये देखो राज्यों के अंदर में भगवान हमारे को ये चीज भी सिखा रहा है कि हमने अपने संबंधों में कैसे एक स्नेह प्रेम वाला वाक्य रखना है, क्योंकि हम क्या है, देखिए हमें आत्मा का परिचय मिला कि मैं हूँ कौन, और आत्मा का जो अपना स्वधर्म है वो है सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। ठीक है, तो वो स्नेह प्रेम हम अपने संबंधों के बच्चे हैं। ठीक है ना, कौन है ये भी बाबा के बच्चे, बस ये है कि नहीं हम उसको जानते हैं, हमने इस दृष्टि से उसके लिए रखना है, और हमेशा हर किसी के लिए मन में क्या, शुभ भावना। क्यों? क्योंकि क्या है कि देखिए अभी वो हमें संबंधों के रूप में मिले हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं कौन हूँ, मैं वो ऊर्जा, मैं वो आत्मा हूँ। तो मैं तो जो आत्मा, अब हमने क्या करा कि आप ये देखिए युग, अब ये तो आपने देखा है ना, युग परिवर्तन होते हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, और अभी क्या कौन सा संगम है, परमात्मा का आत्माओं से मिलने का। तो वो संगम युग का अभी मिलन का मेला उस परमात्मा के साथ चल रहा है, तो इस मेले का जो लाभ है वो भी आप लोग उठाओ। ठीक है ना, तो अब ये जो आत्मा का परिचय हमें मिला, तो देखो युगों के अंदर में हमने तो न जाने कितने, अब वस्त्र हमको ये पहन के रहते हैं, ऐसे ही आत्मा का भी ये शरीर क्या है, एक वस्त्र रूप है, तो हमने न जाने युगों में कितने वस्त्र चेंज करे हैं। तो जितने हमने वस्त्र चेंज करे, ये शरीर रूपी वस्त्र, तो जो शरीर रूपी कपड़ा हमने जितना बदला है, अलग अलग रिश्ते, नाते, संबंध सब बदले। तो हाँ, बस यही तो, ये याद रहेगा तभी जब आप डेली का अभ्यास करेंगे, डेली जुड़ेंगे। तुम्हारा जन्म हुआ तो वो चीज एक अच्छा। ओम शांति। हम भी आपकी तरह पहले जो शुरू में आए, हम तो बचपन से आए, हमारी मम्मी पापा चलती थी उसमें, और मुझे जब कुछ भी पता नहीं था, उससे पहले मुझे बचपन में सांप बहुत दिखाई देते थे, और स्वप्न में सांप ही सांप चारों तरफ, स्वप्न में वही दिखाई देते थे, और इतना डर लगता था रोज के, माना रोज ही स्वप्न में वही मिलते थे। आज अनिल भाई जी की तरफ से ब्रह्मा भोजन है, तो वो दीदी जी का विशेष स्वागत करेंगे। मैंने संकल्प लिया बाबा के जन्म भोग लगाने का। देखो बाबा के बच्चों को कितना उमंग उत्साह रहता है। ब्रह्मा अभी भी गायन, जो देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? ब्रह्मा भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए कहते देवताएं भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मा भोजन डायरेक्ट ईश्वर की याद में बनाया जाता है और ईश्वर की याद में खाया जाता है, और हम जो कमजोर आत्मा है, ब्रह्मा भोजन खा करके भी हमारे अंदर क्या है, शक्ति आती है। वैसे तो आती है याद करने से, और जब हम परमात्मा की याद में करते हैं तो बाबा ऊपर से, बाबा कहते मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अभोगता हूँ, मैं अकर, मैं तो खाता नहीं हूँ। परंतु जब हम प्यार से उसे भोग लगाते हैं, प्यार से उसे मना बाबा को स्वीकार कराते हैं, तो ऊपर बैठे ही परमात्मा आ करके हमें क्या करता है, इस भोग को भी शक्तिशाली बनाता है। और जो बनाने वाले हैं वो भी बाबा की याद में बना, तो जो बाबा की याद में बनाते हैं
और कुछ कमी रहती है तो यहाँ पर भी दृष्टि, जो सभी भोग लगाते हैं उसमें शुभ दृष्टि डालते हैं, तो उससे भी भोजन भी पवित्र स्वच्छ बन जाता है। तो उसे खाने से हमारा मन भी स्वच्छ पवित्र बन जाता है। जब हमारा मन स्वच्छ बन जाता है फिर हम औरों को भी क्या शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हैं। तो जो शिव बाबा को स्वीकार करके हम भोजन औरों को भी देते हैं तो उस भोजन दूसरा व्यक्ति भी निराश हताश परेशान होता है तो बाबा के भोजन से उसके अंदर भी एकदम करंट आ जाता है कि मैं अभी अभी अशांत था, अभी अभी मैं परेशान था और बाबा के भोजन खाने से मुझे एकदम शक्ति आ गई। तो इतना इसका देखो मंदिरों में भोग लगाते हैं, वो तो क्या है बाजार से लिया, कई ऐसे करते हैं बाजार से ले करके क्या करते हैं उसके ऊपर देवी के ऊपर वहां पर रख देते हैं। तो उसमें देखो उनकी तो बिक्री है, पैसे मिलेंगे उस हिसाब से वो करेंगे ना, और यहाँ पर तो वो नहीं है क्योंकि बाबा की वो तो बाबा की याद तो बनाएंगे नहीं, मंदिर में ले जा रहे हैं ये तो नहीं होगा ना, वो तो अचानक आएगा और ले करके जाएगा। और वो माना यहाँ पर तो बड़ी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, तन की भी शुद्धि, संकल्प की शुद्धि माना जो है बनाते हैं और यहाँ पर बाबा को स्वीकार करा। तो कितना उसके लिए देवताएं ना तरसते, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की कामना रखते हैं। तो आप तो कितने भाग्यशाली है जो नए बच्चे पहले दिन यहाँ पर आकर के क्या मिल रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। और सचमुच हम उस दुनिया में जाने के लिए पहले हमें आपको ज्ञान का भोजन मिला, ज्ञान के भोजन से आपको तन का भोजन मिला ना। तो इसी हम भी बचपन से बाबा के बच्चे बने थे और जब हमें दिन बाबा का परिचय मिला और जो धीरे धीरे जो वो दिखाई देते थे वो अपने आप धीरे धीरे कम दिखाई दी और धीरे धीरे बिल्कुल हमें ये निश्चय बैठ गया कि सचमुच ये जो रास्ता है बिल्कुल सही। और हमारे डैडी कहते थे आपको ये बनना, वो कहते मैं कहती थी मैं आपके कहने से ये नहीं बनूंगी, पर जब मैं खुद अपने आप रियलाइज करूंगी तब मैं इस रास्ते पर चलूंगी, आपके कहने से मैं कभी नहीं। वैसे मैं 6 भाइयों की एक ही बहन हूँ, वैसे छुट्टी दे सकते हैं, अच्छे हैं। कोई माना जो ये जो PhD करके वो प्रोफेसर बने, कोई माना अलग अलग पोस्ट में भी है, भतीजे भी है, सब है। आत्मा की समृद्धि, ये तो पता नहीं, हम तिलक तो लगाते हैं, क्यों तिलक लगाया जाता है? तो इस समय परमात्मा आकर के हम आत्मा को आत्मा की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप देहे नहीं हो, आप देहे से न्यारी एक आत्मा ज्योति बिंदु हो। और उस शिव बाबा के ऊपर ही आप देखेंगे कौन कौन शिव बाबा के ऊपर जल अक धतूरा बेल पत्र चढ़ाएंगे, बताओ कौन कौन चढ़ाएगा? कौन कौन चढ़ाएगा? पता है कौन से अक धतूरा बेल पत्र है? मालूम है कौन से? अक कोर्स में बताया होगा दीदी ने। अक धतूरा सचमुच में कौन सा चढ़ाना चाहिए? वो तो हम कई सदियों से, कई वर्षों से हम चढ़ाते आए, नकली चढ़ाते आए, रियल फिर भी नहीं चढ़ाया। काम क्रोध लोभ मोह ये सब चढ़ाना। हाँ, और क्या करना है और तो अब चढ़ाएंगे ना, साथ में ये भी संकल्प करना कि हे बाबा आज से मैं अपने अंदर की बुराइयां, दुख देने वाले बोल मैं आपके ऊपर समर्पण कर रहा हूं। उस अक के साथ अपने मन के अंदर भी ये दृढ़ संकल्प करना।
आज से मुझे किसी को भी दुख देने वाले बोल नहीं बोले। और धतूरा, धतूरा कौन सा है मालूम है? नशा। हम लोगों को कितना नशा था, हमें भी नशा था कि मेरे 6 भाई है, तो हमने क्या किया, 6 भाई को छोड़ो, यहाँ पर हजारों लाखों भाई मिल गए हैं, तो दे अभिमान तोड़ दिया ना। बाबा के आने से ही 6 क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो आपको कितने भाई भाई मिलने वाले। तो हमने त्याग किया, कुछ भी त्याग नहीं किया। उसके बदले एक बाप छोड़े, यहाँ पर कितने बाप बाप मिल गए। तो क्या छोड़ा या पाया? हाँ, पाया ही पाया जीवन में। और धतूरा कौन सा मालूम है? नशा। कहते ना भांग पीता था, ये करता था, वो करता था। वो तो जो जन्म है भोगता है, वो कैसे पीता है? पी करके उसे भी नशा चढ़ जाता होगा फिर। फिर वो भी ऐसा काम करे, हम भी करें, तो फिर वो माना पी करके कई लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, तो परमात्मा तो ऐसे नहीं करता ना फिर। तो धतूरा माना नशा। मैं जो है बुजुर्ग हूँ, मैं 6 बच्चे की माँ हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ये हूँ, मैं, तो ये नशा। तो परमात्मा पिता कहते ये नशा, दैहिक नशा, मैं पैसे वाला हूँ, ये नशा चढ़ा करके हमने अपने ये जीवन पतन की तरफ ले गए। अब कहते ना सभी नशों में है नुकसान, एक नारायणी नशे में फायदा। आपने सुना होगा राजा जनक की बात, और एक अष्टावक्र था, उसको किससे ज्ञान मिला? जो है राजा जनक को, एक जिसकी आकृति बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, अष्टावक्र था ना, तो उसको माना उससे माना आत्मिक ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धार्मिक आए, तो पूरी सभा लगी हुई थी। तो राजा जनक ने कहा कि जो मुझे आत्मिक ज्ञान, आत्मा का दर्शन कराए, तो 1 आया, 2 आया, 3 आए, बड़े बड़े आए, पंडित आए, कोई भी आए, तो किसी ने भी उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं अनुभव करा सके। तो जाते माना वो जितने भी बड़े बड़े थे नामी ग्रामी, वो उसको उसके शरीर को देख करके मुस्कुराने लगे। तो जब वो उसको देख करने लगे, तो राजा जनक के सामने अष्टावक्र खड़ा होकर कहने लगा कि हे राजा जनक, आपकी जो भी सभा बैठी हुई है, ये कौन सी, किसकी सभा है ये? तो वो तो चुप बैठे। तो बताया, मैं बताऊं कि ये जितने भी है ये चुमारों की सभा बैठी है। इन्होंने मेरे शरीर को देखा, मेरे अंदर जो है क्या है विशेषता है, और वो नहीं देखा। फिर राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि आप राजा जनक 3 बातें मुझे देनी होगी। सबसे पहले कहा, हे राजा जनक, अपना मन मुझे देना होगा। तो कहा कि आप अपना मन मुझे, हाँ कहते क्यों? और जब आप अपना मन तन देंगे तो मैं आपको आत्म दर्शन कराऊंगा। तो कहा कि हे राजा जनक, देख लो, आपने मन दे दिया? कहते हाँ। अब भी देख लो, मन दिया या नहीं? हाँ कहते मैंने दे दिया। फिर कहा अब तन दे दो। अब आपका आज से आपका तन नहीं, आज से मेरा। कि देख लो, दे मना दिया या नहीं? कहते हाँ मैंने मन भी दे दिया, तन भी दे दिया। फिर कहा अब तेरे बच्चों का क्या होगा अगर तू धन देगा? देख ले अब भी। कहते हाँ मैंने दे दिया, तो धन भी दे दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे अंदर आत्मिक सुख का अनुभव होने लगा, शांति का अनुभव होने लगा, खुशी का अनुभव, सब कुछ दे दिया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा, और शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, खुशी, ये सब उसे बारंबार अंदर अनुभव होनी।
महसूस करने बारंबार। फिर जो अष्टवक्र ने कहा कि हे राजा जनक अब बाहर आओ, अब बाहर आओ। कहते नहीं, मुझे तो अब आनंद ही आनंद आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर खुशियां ही खुशी मिले, नहीं अब आप बाहर आओ। तो जब वो धीरे 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 बाहर दे भान में आया, तब अष्टवक्र ने कहा कि जो आपने तीनों चीजें मुझे दी थी, अब मैं आपको वापस देता हूं कि आज से आप परमात्मा की अमानत समझकर इनको यूज करना। जब परमात्मा की अमानत समझ करके आप यूज करेंगे तो ये तीनों ही आपको साथ देंगे। फिर आपको किसी भी प्रकार की जीवन में क्या है, गमी परेशानी दुख नहीं मिले। इसी तरह आप परमात्मा सब आपका लेगा कुछ भी नहीं, वो तो ना खाता ना पीता कुछ भी नहीं। आपको अपने घर को ही, घर में रहते ही निमित्त समझकर अपने परिवार की पहले से भी अच्छी तरह पालना करनी, प्यार से। पहले तो रोब से करते थे, अब हमें प्यार से अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पहले से भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो आस पड़ोसी भी कहेंगे कि पहले इनके व्यवहार में कुछ और ही नजारा था और अभी वहां जाने से इनके व्यवहार में बहुत बहुत परिवर्तन। तो शिवरात्रि की हमारी तरफ से यही आपके लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। तो जब हम प्रैक्टिकल में, हमने तो प्रैक्टिकल में लाया, हमारे सामने भी आती तो हम भी अपने को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्योंकि आएगी माया, यहाँ तक आएगी नहीं, हमें अपने को तुरंत समझाना है कि मुझे उस दिन दीदी ने क्या कहा है। और हम भी, हमारे पास भी आ जाती कभी, हम भी अपने बड़ों से को देखते हैं कि उस दिन दीदी ने कहा था, मुझे मना किया, मुझे किसी को परेशान नहीं करना है। सभी के बीच में दीदी जी ने देखो इतने अच्छे अनुभव सुनाए, अच्छा लगा सभी को, बहुत बढ़िया। तो आप सभी भी जरूर समय निकालना। और देखो ये जो जीवन में अनुभव है ये हमेशा नहीं मिलते। कहते हैं ना, भगवान हमें कभी कभी चांस देते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि एक समय होता है कि जब भगवान धरती पर भाग्य बांटने आते हैं, तो ये समय अभी तो आ चुका है। इसीलिए आप सबको निमंत्रण मिला है कि आपका भी भाग्य अच्छा ही अच्छा बनता जाए। तो ठीक है, अभी हम सभी बाबा को भोग लगाएंगे। तो 2 मिनट के लिए बाबा का गीत बजेगा और सभी याद में बैठेंगे, परम पिता परमात्मा की, और जो प्रसाद बना है वो उनको स्वीकार करेंगे।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। रोज आते ना, कौन कौन रोज आता है? हाथ उठाओ जो सब कौन रोज आता है? बच्चे आप उठाओ, आप भी आते रोज आते हैं ना, इसलिए अब क्या करो, पक्का दृढ़ संकल्प। जो पहली बार जो आए हैं वो आपका बाबा के साथ पहली बार जन्मदिन आपका भी है। आपने कभी सुना बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही है? जो आपका अवतरण भी, बाप का अवतरण भी आज है, जन्मदिन सबका है। ओम शांति। दीदी जी अब को बाबा का ताज केक। पहनाते हैं, बाबा ने भी ताज पहना हुआ है, देखिए। आप सबको भी ताजधारी बनना है, सुना? जितना ज्ञान औरों को देते जाएंगे आपको भी क्या है, मन से ताज मिलता रहेगा। आप सबका भी बर्थडे है, तो इसलिए एक साथ सभी मिलकर के सभी का बर्थडे है। ओम शांति, ओम शांति। हाथ लगाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाथ लगा लो। एक दूसरों को हाथ लगाओ। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा, ओम शांति। शिव बाबा का हैप्पी बर्थडे। शिव बाबा बच्चों का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का भी साथ साथ है, ठीक है ना? हम सबका। माँ पर काटने दीदी ये पुराने बाबा के बच्चे हैं, बहुत थोड़ा सा ले लेंगे, शुगर है ना। आप सभी को भी अभी प्रसाद मिलेगा। दीदी पहले खाना कराने का, हाँ हाँ। अभी बैठ जाओ, अभी कैंडल लाइटिंग खेलने दो, कहीं नहीं जाएगा। बाहर कहाँ चले गए? परमात्मा ने हमारी ज्योति जगाई, अब आपको भी क्या है, ज्योति जगाना। ओम शांति। आज आप ओम शांति। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो सब आज जिनकी प्रैक्टिकल धारणा कल्याण में
करो मेरी गलती से और आगे आओ। अब सब झंडे के नीचे जाएंगे, सब अपने मन में संकल्प करना, अपने अंदर की जो भी सूक्ष्म कमजोरियां जो हमें परेशान करती है, दृढ़ संकल्प करना। आज एक कमजोरी जो हमें ही दिन रात परेशान करती है, उसको हमें क्या करना है, संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना। आज से मैं इस पर विजयी बन करके रहूंगी। तो झंडे के नीचे आप जितना दृढ़ संकल्प करेंगे, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में जब भी कुछ होगा तो आप फट से है झंडा याद आएगा, स्मृति आएगी कि उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी। अच्छा चलो झंडे के नीचे। और फिर सभी दोबारा आके प्रसाद लीजिए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए।
शांति। की प्रतिज्ञा सुनाती हूँ, मैं आगे जाऊंगी, आप आगे आगे बोलते जाएंगे। शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सच्चे और साफ दिल से भोलानाथ शिव बाप को राजी कर चिंता और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे। संपूर्ण पवित्रता का सुख लेने के लिए व्यर्थ संकल्प व रोग वाले बोल को समाप्त कर अपनी वृत्तियों को भी पवित्र बनाएंगे। हर बीती को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर सदा अतीन्द्रिय सुख में जीवन का अनुभव करेंगे। परिवर्तन की शक्ति से हर व्यर्थ संकल्प पॉजिटिव चलन नेगेटिव चलन को पॉजिटिव जो चलन में चेंज करेंगे। हर बात में मुझे बदल कर दिखाना है। मुझे निश्चय है कि मैं बदलूंगी तो और भी अवश्य बदल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब प्यार से बोलिए, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा न्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बोलो नारा, कोई तो बोलो और नारे बोलो जब छोड़ेंगे 5। ओम शांति। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सब पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है पर्व महान। सब पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है पर्व महान। कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। सबसे सत्य महान शिव है का भगवान। सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता का भगवान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सही करके जाएंगे, अंदर आके। आपका घर अंदर गंदा हो जाएगा। तो वो हमें साथ भी क्या निश्चय था, भगवान हमें क्या है उस समस्या को पार करने की पावर भी देगा। से कोई ऐसे भी आए रहने के लिए तो भी उसको यहाँ पर एंट्री नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बनना भी क्या है, उसको अंदर सब प्रकार की शक्ति, कोई माना कई आती है ऐसी कि हमें रख दो तो यहाँ पर तो उससे भी 10 गुना आएगी, तो आप क्या करेंगे? या तो और ज्यादा 1000 गुना, फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर पाए, फिर तो आप यहाँ की इस परिवार की गलानी बाहर सुनाएगी। ऐसे बाबा पहाड़ की सचमुच उसके बाद बाबा की हिम्मत से है, परिवार की मदद से सहजी पार होती।
आप पता नहीं कौन से सेंटर में जाती हैं? अच्छे से इसी शादी में भी मैं बाबा से ये कहा था बाबा से हाँ, मेरे बाबा देखो मुझे सेंटर अच्छा अच्छा, तो बाबा ने पास में नजदीक ही है ना। नजदीक के पास में घर है। हाँ, अच्छा अब आपको संभालना है इन कन्याओं को। नहीं आप यज्ञ का अब आप निमित्त हो, बाबू ही भेजा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये तो नए बच्चे हैं ना। कैंसर हो गया था अच्छा तो अच्छा सारी नीलम वाली उन्होंने सभी बहुत सब कांग्रेस में योग आया था। अच्छा, कितने साल हुई आपको? अच्छा है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना। बाबा ने भेजा है